अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मार। आप लोगों के सामने MTH 301 की 7 नंबर 1 है और सेक्शन इंचार्ज आपके पास हैं असमत बतूल साहब। इसकी लास्ट डेट 5 नवंबर है। जिन लोगों को पेड असाइनमेंट चाहिए वर्ड फाइल, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी मैथ सब्जेक्ट का क्विज़ करवाना हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई वेयर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी एंड वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टी। यूज चेन रूल टू फाइंड डी एफ और डी टी। डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है फंक्शन एफ के रिस्पेक्ट टू टी एंड एक्सप्रेस आंसर इन वेरिएबल टी ओनली। देखिए आपके पास जो फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है वो तो है एक्स एंड वाई का फंक्शन, लेकिन एक्स एंड वाई, एक्स भी आगे टी का फंक्शन है और वाई भी आगे टी का फंक्शन है, और हमने फंक्शन का डेरिवेटिव से टू टी फाइंड करना है और आंसर भी हमने जस्ट टी के अंदर देना है। और यहाँ पर हमें बाउंड कर दिया है कि हमने चेन रूल लगाना है। अगर चेन रूल ना लगाते, चेन रूल की हम पर बाउंडनेस ना होती, तो फिर हम सिंपल एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते, वाई की वैल्यू पुट कर देते, टी के अंदर सारा फंक्शन बन जाता, तो हम इसका डेरिवेटिव टू टी ले लेते। लेकिन अब चेन रूल की हमारे पास बाउंडनेस है, देखिए उसको हमने कैसे डील करना है। एक्स आपके पास गिवन है, आपने पहले एक्स का फंक्शन रिस्पेक्ट टू टी ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कैसे आता है कि एक्सपोनेंशियल सब कुछ ऐसे ही आ जाते हैं, ऊपर पावर का डेरिवेटिव आ जाता है। तो टी का डेरिवेटिव T1 आ गया, इसलिए मैंने लिखे नहीं है। और फिर y आपको गिवन है, y का डेरिवेटिव हमने t ले लिया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव हमने रिस्पेक्ट टू x भी ले लिया और फंक्शन का डेरिवेटिव हमने रिस्पेक्ट टू y भी ले लिया। अब देखिए हमने चेन रूल लगाना है, अब क्योंकि आगे दो वेरिएबल है, मल्टी वेरिएबल आ गए हैं x एंड y, तो चेन रूल कैसे लगेगा, पहले x पर लगेगा चेन प्लस फिर y पर लगेगा। तो इसके अंदर हमें डी एफ और डी एक्स चाहिए था, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया, डी एक्स बाई डी टी भी निकाल लिया, डी एफ और डी वाई भी निकाल लिया, डी वाई और डी टी भी मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। यूजिंग वैल्यूज़, इसके अंदर हम वैल्यूज़ अपनी यूज़ कर लेंगे, तो वैल्यू यूज़ करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें उसने कहा था कि आंसर जस्ट टी के अंदर चाहिए, तो इसलिए हम एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ टी। तो x की वैल्यू e की पावर t है, y की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ t है और x की वैल्यू e की पावर t है। तो यहाँ पर e की पावर t और e की पावर t मल्टीप्लाई होंगे तो e की पावर 2t बन जाएगा, उसको मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी e की पावर 2t बनना है तो वो भी कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आपके पास ये वाला फंक्शन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको कहा जाता है कि रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव फाइंड करें, रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करें, और इस पॉइंट पर आपने फाइंड करना है। अब जब एक फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो फिर उसका जो डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है उसको हम पार्शियल के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर एक ही वेरिएबल के अंदर होता फिर वो डी होता, टोटल डेरिवेटिव होता। क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गए इसलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव लिया, जब हम रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई एज कॉन्स्टेंट डील होगा। तो एक्स का फंक्शन सिर्फ ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव आ गया 2e की पावर 2x, काज वाई एज इट इज़ आ गया। अब हमने तो इस पॉइंट पर फाइंड करना था तो हमने ये पॉइंट लगाया। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू हमने नेचुरल लॉग ऑफ 2 पुट करनी है और वाई की वैल्यू हमने पाई पुट करनी है। तो एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी और वाई की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी। अब नेचुरल लॉग का रूल होता है कि नेचुरल लॉग से पहले कोई चीज़ हो तो वो पावर में चली जाती है, तो ये 2 पावर में चला गया। कास पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 और 2 ये -2 हो गया, और नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आंसर आ गया। अब हमने एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है, तो उसमें जो ई की पावर 2x है वो कॉन्स्टेंट डील होगा, काज वाई का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन वाई आ गया। नेक्स्ट हमने तो इस पॉइंट पर फाइंड करना था, तो इसमें मतलब है कि एक्स जगह पर हमने नेचुरल लॉग ऑफ 2 पुट करना है और वाई की जगह पर पाई पुट करना है, हमने पुट कर दिया।
अब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर जो कुछ भी इसके साथ बनना है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसने 0 हो जाना है, तो इसलिए रिस्पेक्ट टू आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट द पॉइंट 0। आपका फंक्शन गिवन है और आपने फाइंड करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 0, तो आपके पास 0 गिवन है। आपने लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है कि लिमिट की वैल्यू क्या आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ये 0 आप x और y को 0 पुट करेंगे, ये 0 और 0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट पाथ पर इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर सब पाथ पर लिमिट की वैल्यू सेम आती है, इट्स मीन वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर डिफरेंट आती है फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने लॉन्ग y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है हम x एक्सिस पर ये लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। x एक्सिस पर y 0 होता है। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए f(x) 0 आ गया। और एंड अलॉन्ग y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x पर जब हम करेंगे तो देन देखते हैं क्या आता है। y की जगह पर हमने x पुट कर दिया, y की जगह पर x पुट कर दिया, ऊपर भी x स्क्वायर बनेगा, नीचे 2x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास 1/2 बच जाएगा। देखें लॉन्ग y इज इक्वल टू 0 आंसर 0 आया है और लॉन्ग y इज इक्वल टू x आंसर 1/2 आया है, तो डिफरेंट आंसर आए हैं। एज f(x) assumes to different values as xy approaches 0 0 along to different parts, that's why limit does not exist। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ऑफ कोर्स फिर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो ये इजी सी असाइनमेंट थी MTA 301 की और सेक्शन 4 थी आपके पास असमत बतूल साहब। अगर किस चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।